तो एक, शुरू में वही सत्ता, अब उस सत्ता से अनेक कैसे हो गया? कहते हैं एक से अनेक होकर भाषित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भरम भाषित होता है पर होता तो नहीं, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भरम भाषित होता है नहीं ये जगत कोई भी। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भरम उदय होता है और वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में जगत का भरम उदय होता है। अब कहते हैं सुषुप्ति से स्वप्न भरम उदय होता है। सुषुप्ति जब घोर निद्रा होती है तब कुछ नहीं पता होता, स्वप्न भी नहीं होता। कहते हैं सुषुप्ति के बाद स्वप्न अवस्था, स्वप्न के बाद फिर जागृत अवस्था। कहते हैं जैसे सुषुप्ति से स्वप्न की अवस्था का उदय हुआ, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में इस जगत का उदय हुआ। स्वप्न भी भरम, जगत भी भरम। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। बीज क्या है इस जगत का? कहाँ से निकला ये सारा? पेड़ का कैसे बना? बीज से। अब ये सारा संसार रूपी पेड़ कैसे बना? आत्मा से, अपने वही आत्मा रूपी बीज से। जैसे उसके आश्रय में स्फुरण होता है, वैसे ही सिद्ध होकर वो भाषित होता है। जैसे स्फुरना होता है हमारा संकल्प विकल्प जैसे चलता है, कहते हैं आगे हम वैसे देखते हैं। जिसके प्रति जो भाव हमारे अंदर दृढ़ होता है वो हमें वैसे लगने लग जाता है। हे राम, जिस पुरुष की स्वरूप में स्थिति हुई है वह सदा निसंग होकर विचरता है। कौन निसंग रहेगा? जो अपने स्वरूप में स्थित होगा। कहते हैं उसको जो कुछ मर्जी होती रहे, सागर के ऊपर लहर आ रही है, बुदबुदा आ रहा है, तरंग आ रही है, जो कुछ मर्जी आए उसको कोई फर्क ही नहीं है। उसकी दृष्टि कहाँ है? जल पर। लहर जल के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। अब कहते हैं वो हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं, भले ही वो आकार के अंदर ही क्यों ना हो। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे। अब आगे के बता रहे हैं, वैसे ही हे महाबाहो तुम भी विचरो। हम भी कैसे विचरे? निसंग होकर, भले आकार के अंदर हैं, आकार में बैठकर हम सारी अनुभूतियाँ ले रही हैं, जितना दुख सुख ले रहे हैं, मेरा तेरा ले रहे हैं, जितने को भी हम देख रहे हैं वो हम कैसे देख रहे हैं? आकार में बैठकर देख रहे हैं ना। आकार के बिना हम देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते। कहते हैं जो जिसके अंदर बैठकर देख रहे हैं वहाँ हमें इतनी दृढ़ता हो गई है कि वो हम उसके साथ मिल गए हैं, उसको ही मैं मान ली है, जबकि वो मैं नहीं है, वो एक साधन है देखने का। अब साधन में आँख लगी रहती है, साधन के अंदर नाक लगा रहता है, साधन तो यहाँ पर है। जब वो त्रिपुटी टूटी, जीव गया, साधन द पेन ना नीता साधन भी खत्म थी वने अगर इनको मैं समझ दे पियूँ था। कहते हैं ये हमारा साधन है, इसके अंदर बैठकर इन गुलकों से हम देख सुन स्पर्श कर सकते हैं, चख सकते हैं। अगर ये साधन ही ना हो तो मैं अनुभव कैसे करूं, रूप का अनुभव कैसे करूं? क्योंकि ये साधन रूपी गुलक, आँख रूपी गुलक यहाँ लगी पड़ी है इसके अंदर, पर ये मैं नहीं हूँ। नाक सुगंध लेने के लिए नाक इस साधन में लगा हुआ है, पर नाक मैं नहीं हूँ। अगर ये मैं होता तो जब वो जाता है, पृष्ठ का निकल के जाती है तो ये भी चला जाता, पर ये साधन यहाँ पड़ा होता है नीचे, किसी काम का नहीं होता।
इस साधन का क्या कराते हैं, फूंक आते हैं, इसको संस्कार कर देते हैं इसका। अगर काम का होता तो सांप के रखते, पर जागृत अवस्था में इसको कैसे कैसे इसका पालन पोषण कर रहे हैं, अहंकार के साथ, मैं पन्ने के साथ। कोई इसको कुछ कह दे, फिर देखो कैसे अंदर से तिल मिल जलना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसको सच्चा मान रखा है। अब सबसे पहले इसको खुद की दृढ़ता के साथ झूठा माने है। काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ये खाली साधन दिया हुआ है। दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, जो अति सूक्ष्म वस्तु होती है, इन आंखों से नहीं दिखती, और साधन को इस्तेमाल में लाते हैं ना। अब कहते हैं ऐसे ही इन जगत के वस्तुओं को देखने के लिए, सूंघने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चखने के लिए इस दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना हम इन जगत की वस्तुओं को देख नहीं सकते। अब दूरबीन को कभी हम मैं मानते हैं, कितनी पक्की दृढ़ता कि वो मेरे से अलग है। अब ऐसी दृढ़ता जब तक अपने स्वरूप की नहीं होती, जब तक अपनी नहीं होती, तब तक ये अलग होएगा ही नहीं, और ये अलग नहीं होगा, अपना काम नहीं बनेगा। हमारा काम कैसे बनना है? देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत सूक्ष्म पॉइंट हैं ये, जिसको हम ध्यान में रखें, नहीं तो पता नहीं चलता कैसे मिनट में इसके साथ जुड़ जाते हैं, भावों के साथ कैसे वो अंदर विकार को लेके बैठ जाते हैं, कितनी गंदगी अंदर लेकर बैठ जाते हैं। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि ये जितना भी हम देखते हैं, इससे मिलकर देखते हैं, इससे जब तक निसंग नहीं होते, तब तक हम अपने स्वरूप को जान नहीं सकते, और ना ही मुक्त होकर फिर विचर सकते हैं। वैसे ही हे माँ बाओ, अब तुम विचरो। कैसे विचरे? निसंग होकर। निसंग किससे होना है? इस शरीर से। हे राम, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। अब पांडु के पुत्र जैसे जन्म व्यतीत करेंगे, अब उनको खबर तो नहीं होती कि हम सारे बस थोड़े समय के लिए ख़त्म हो जाएंगे। होती है उनको खबर? कोई नहीं होती ना। अगर पहली खबर होती तो सुख से रह सकते। देखो उनके अर्जुन के पुत्र, पांडवों के पुत्र भी नहीं बचे, कैसे वो ख़त्म हुए, उनका वंश कैसे ख़त्म हुआ, तो हम क्या बच जाएंगे? अब जितना काल है इस शरीर के अंदर मस्त होके गुजारें। मस्त भी कहाँ हो? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप की मस्ती में ये समय गुजार दें। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, खाली बस ये हमारी स्मृति के अंदर रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये रंग रूप आकार वाला नहीं हूँ, मैं संबंधों वाला नहीं हूँ। वो तो मेरी कर्मों की लीला चल रही है, लीला दिखती है, लीला दिखती है, या हम कितने संस्कार भरकर अंदर लेकर आ जाते हैं। तो कहते हैं ये जगह जगह रुक कर अगर हम देखेंगे नहीं, क्या मैं लेके आ गई बाहर से, मार्केट जाते हैं सामान खरीद कर ले आते हैं, किसी के घर गए क्या लेकर आई मैं, या खाली आई? वैसे तो हम कहेंगे हम खाली आए, उन्हें कुछ दिता कहनी मेरे को, हाँ उसने नहीं दिया, पर तू तक गिद्दी आई उनके कोल, तू तक खरीदी आई उनके कोल,
उन्हें भले ते को कुछ नहीं था, चार को आते सुने सी जरूर, और जेड़े सुने दी पी वो क्या है, संस्कार है ना, भर के लेकर आ गए ना, खाली कब आए हैं। कहते हैं ये जब तक हमारी चौकसी नहीं होती तब तक हम अपने स्वरूप में, हम कहते हैं ना वो आगे निकल गया, अब हमने वापस उसी बीज में लय होना है। पहले भी वही बीज रूपी आत्मा, बाद में भी बीज रूपी आत्मा, पर बीज रूपी आत्मा में लय होने का सफ़र कैसा, सफ़र पे तो हमारा ध्यान रहेगा ना, सफ़र हमारा सही सलामत वाला चल रहा है, या सफ़र के अंदर भी हम कुछ न कुछ नाते संबंध और जोड़ लेते हैं। इसलिए कहते हैं वैसे ही थे राम तुम निसंग होकर अब विचरो। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे। सबसे पहले कौन सा आया था, सतयुग, सतयुग के बाद फिर कौन सा आया था, द्वापर, त्रेता युग, राम जी वाला आया था त्रेता युग, फिर उसके बाद आया था द्वापर युग। अब वशिष्ठ जी द्वापर युग की राम जी को पहले बता रही हैं। उन्होंने बोला ना कि अब आगे आएगा, ऐसे ऐसे वो विचरेंगे, अभी आया नहीं है द्वापर युग। त्रेता युग में वशिष्ठ जी द्वापर युग की बात कर रहे हैं। तभी राम जी ने पूछा कि पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अस्ति तन मात्र तत्व में आत्मक आदिक संज्ञा कल्पित ही है। कहते हैं तो वो अस्थि, अस्थि के अंदर भी हम तन मात्राएं कह रही हैं ना। कहते हैं ये जो तन मात्र कह रही हैं आत्मा आदि, उस तन मात्रा को आत्मा की संज्ञा दे रहे हैं। कहते हैं ये भी हम दे रही हैं। समझे कैसे, समझेंगे कैसे हम। कहते ये कल्पना हमने बना ली उसकी, वो अस्थि है, वो तत्व रूप से है, वो आत्मा रूप से है। अब ये आत्मा भी तो नाम दिया हमने, नाम दिया ना उसका। कहती है ये कल्पना हमने बनाई, जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। अब कहते हैं जैसे आकाश में आकाश स्थित है। अब आकाश में आकाश कैसे स्थित है। अब जैसे ये कमरे का आकाश, बाहर वाले आकाश, ये दीवारें हटा दो, एक हो गया। आकाश में आकाश स्थित है। हम ये तो नहीं कहेंगे ये इतने कमरे का आकाश है जब ये दीवारें हटा देंगे। तो ऐसी जितनी हम हैं, हम सबके अंदर वो आत्मा रूपी आकाश, ठीक है, बाहर वही ब्रह्म। अब ये आकाश जब दीवारें हट जाएंगी फिर वो एक हो जाएगा। अब ऐसी कह रही हैं जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। उस आकाश की अनुभूति हम कैसे कर रहे हैं, इस कमरे के अंदर कर रहे हैं। खाली जगह है ना, तभी हमने ये चेयर्स लगा दी, बैठने की जगह बना दी। नहीं तो हम बाहर आकाश की अनुभूति कैसे करें, कर सकते हैं। अभी चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है हमने, फिर इसके आकाश की हमने अनुभूति ली। अब कहते हैं ऐसे ही उसकी अनुभूति, उस तत्व की अनुभूति इसमें, इसके अंदर हमने ली, अपने आप में ली। मैं दूसरे में भी नहीं ले सकती, बताओ हम ले सकते हैं दूसरे में? ये अनुभूति हम कहाँ ले सकते हैं? अपने आप में ही ले सकते हैं।
जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे सुवर्ण में भूषण और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं। अब ये 14 प्रकार के प्राणी क्या हैं? कहते हैं जैसे वो निर्मल तत्व अपने आप में लिया हमने, सुवर्ण में भूषण है ना, सोने के अंदर ही सारे आकार हैं, और समुद्र के अंदर ही तरंग है। पर तरंग हमने आकार वो नाम दिया, पर तरंग जल के बिना है क्या? मूल क्या है उसका? तरंग है, भले है वो जल, अगर जल ना होता तो तरंग भी ना होती। कहते हैं वैसे ही आत्मा में ये 14 प्रकार के प्राणी। अब ये 14 प्रकार के प्राणी कौन से हो गए? अब देखो, पहले तो तीनों शरीरों को ले लो, तीनों अवस्थाओं को ले लो, 5 कोश ले लो, कितने बन गए? 11 बन गए। अंतःकरण को साथ ले लो, हो गया। अंतःकरण 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, ठीक है। अब कहते हैं ये 14 प्राणी, इन 14 के द्वारा ही हम सारा कुछ देख सकते हैं, नहीं तो हम देख नहीं सकते, कुछ अनुभूति नहीं ले सकते। जैसे जाल में पक्षी भरमते हैं, वैसे ही ये जीव इस जाल के अंदर भरम रहा है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना नहीं। हम क्या कर रहे हैं? फंस जाते हैं ना। ये माया रूपी शिकारी आ रहा है, बार बार ये माया रूपी शिकारी आ रहा है, ये बार बार आकारों का जाल डाल रहा है। इस जाल के अंदर अगर हम देखने वाले सुचेत बन जाएं, तो ये जाल भी कोई काम का नहीं है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आकार वाला जाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें दूसरे जन्मों में नहीं भटका सकता। अगर हम देखने वाले नहीं बनते ना, तभी फंस जाते हैं इस जाल के अंदर। कहते वही ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य, लोकपाल आदि लोग स्थित हैं, और उन्होंने 5 भूतों के कर्म रचे हैं। अब ये 5 भूतों के कर्म होते कहाँ हैं? हमारे इसी वातावरण के अंदर। अब ये वातावरण कैसा है? ब्रह्मा का बनाया हुआ है ना, मन, चंद्रमा, बुद्धि, सूर्य, और वो लोकपाल हमारा चित्त है जो खड़ा हुआ है, चित्त रूपी जल। चित्त रूपी जल से हम ये भ्रम में फंस रहे हैं। क्या है अंदर जिससे हमें ये सारा कुछ दुख सुख जो भी जितनी भी अनुभूति ले रहे हैं, कैसे हम फंसते हैं? चित्त से, चेतने से। अगर हम कुछ चेते ही ना, अगर देखो हमारा मन साथ में नहीं होता तो हमें कुछ पता नहीं चलता। कहते हैं ऐसे हम स्थित है इसके अंदर, और इन 5 फिर हमारे कर्म कैसे रचे गए? इसी प्रकृति के अंदर, तभी इसको अष्टधा प्रकृति कहा गया। 5 भूत और 3 गुण ने मिलकर हमारे कर्म रच दिए। तभी हम कहते हैं अपने गुणों को देखें, अपने गुण दिखेंगे तो सामने वाले के गुण का भी अनुभव होगा। यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है और ये पाप त्यागने योग्य है। कहते हैं जब तक चित्त में ये चल रहा होता है कि मैं ये ऐसा कर दूं तो पुण्य हो जाएगा, ऐसा कर दूं तो अच्छा कर्म वो हो जाएगा, कहते हैं तब तक हमारा मलिन अंतःकरण है, हमारा शुद्ध अंतःकरण नहीं है। क्योंकि हम कर कैसे रही हैं? पुण्य कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कुछ पाने के लिए।
स्वार्थपन से, कर्तापन से, कुछ पाने के लिए। कहते हैं तब तक हमारा शुद्ध नहीं हुआ अंतःकरण, तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, हमारा अंतःकरण मलिन है। अब मलिन अंतःकरण ज्ञान का अधिकारी नहीं है। वैसे तो कहेंगे वो बहुत धर्मात्मा है, किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को तंग नहीं करती, पर जो ये सूक्ष्म के अंदर है ना कि मैं का छूटा संबंध की नहीं छूटा, जो वो कुछ भी क्रिया कर रही है चार ने अच्छा बनने के लिए, मैं तो वैसे की वैसी है, मैं तो वैसी की वैसी बनी हुई है। कहते हैं वो शुद्ध अंतःकरण नहीं है। शुद्ध अंतःकरण कौन सा है? जिसके चित्त से ये वाली पुण्य पाप की भावना भी निकल गई, वो शुद्ध अंतःकरण है। और उस शुद्ध अंतःकरण में ये ज्ञान रुकेगा, नहीं तो ये ज्ञान ठहरता नहीं है। जिस काल में मैंने ज्ञान सुना उस काल में मेरे को अनुभूति नहीं हुई, उस काल के अंदर अनुभूति नहीं हुई। इस ज्ञान को बार बार सुनने से फिर जाकर उस तत्व की, पहली बार भी तो तत्व को ही सुना, अनुभूति क्यों ना हुई उस समय? अब देखो बार बार जब इस ज्ञान को सुना, इस तत्व ज्ञान को सुना, और हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध ना हुआ ये ज्ञान ठहरा नहीं। और जब तक ये ज्ञान नहीं ठहरता तब तक पाप और पुण्य बना रहता है। पाप और पुण्य बनने का मतलब स्वर्ग नरक। एक करसनता स्वर्ग मिल से, एक करसनता नरक, वो भावना अंदर है। फिर वो पहले ही कह रही हैं कि ये भावों का है सारा, वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये सारा भावों का ही खेल है। अब जैसी मेरी भावना होगी वैसे ही मेरे को मिलेगा। कहते हैं यह पाप त्यागने योग्य है, पुण्य से स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होता है और पाप से नरक होता है। यह मर्यादा लोकपाल प्रजापति ने स्थापित की। अब वो प्रजापति कौन है? वो चित्त हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, चित्त के अंदर आ जाता है। इमें कर सा स्वर्ग है मेरा पुण्य में, इमें कर सा नरक के भी इमें ना करा मैं, आ गया ना फुरना उठकर। इस प्रकार संसार रूपी नदी में हम बहे जा रहे हैं, जीव बहे जा रहे हैं। अब कहाँ पे बह रही हैं? कौन सी नदी में बह रही हैं? ये भावों की नदी में, स्वर्ग नर्क की नदी में, उसमें बहते जा रहे हैं। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती देख पड़ती है। अब देखो बीच में से हमारे गुरुदेव जी साइड हो गए, निकल गए, पर संसार वाले तो हमें चलिंदा पे। हमारे गुरुदेव साइड कैसे हो गए? नदी को पार कैसे कर गए? असंग होकर, इस देह से असंग होकर। अब ये सुख दुख की नदी कहाँ है? बहतनी नदी है बांधी पी अंदर अंदर बह रही है। अब यहाँ से जब तक हम पार नहीं उतरते तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बंधन ही बंधन रहेगा। शरीर है तो बंधन है ना? इतना तो समझ आए। जेड़ा मर्जी शरीर हो गए, जौन सा मर्जी आकार हो, तो वो बंधन है हमारे लिए। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती दिख पड़ती है।
पर ये क्षण क्षण में नष्ट होती है। क्षण क्षण में नष्ट किसके लिए होगी? जो ज्ञान की नौका पे बैठा होगा, ज्ञान की नौका पे बैठकर इस नदी को जो पार कर लेगा। इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल हैं। इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज, बताओ यमराज ने किसको छोड़ा? किसको छोड़ा? जो अपने स्वरूप में आया, बस वो उनके शिकंजे में ना आ सका, उसको यमराज कुछ नहीं कह सकता। यमराज और नचिकेता की एक छोटी सी पुस्तक है, उनका संवाद है बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। कहते हैं इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल हैं। वही सब जीवों को मारते हैं। अब उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों का नाम नहीं लिया, किनका नाम लिया? जीवों को। जीव को मारते हैं। अब जीव कौन है? जो इस शरीर पे बैठा है, मेरा तेरा कर रहा है, उस प्रवाह कार्य को वो चलाते रहते हैं। उनको जीवों को मारना और दंड देने का नियम है। कहते हैं ना, ये सारा नियम के अनुसार चल रहा है, सारी सृष्टि नियम से चल रही है। वो नियामक बहुत बड़ा है, वो बहुत प्रभावशाली बलशाली है वो नियामक। कहते हैं ये भी उसने नियम बना दिया है कि यमराज ने जीवों को मारने, परंतु चित्त में वह पहाड़ की तरह अचल है। अब कहते हैं जो ये नियामक बना बैठा है वो हमारे चित्त में, पहले कह दिया ना, वो घन है, पत्थर की तरह है, पहाड़ है, अचल है, अपनी जगह से हिलता नहीं। तो राम जी को लेकर लगा हाँ मैं जानता हूँ, राम जी शिलाग्राम बनाते बह गए, है ना। अब कहते हैं वो चित्त में पहाड़ की तरह अचल है। यह वह यमराज हर एक चौजुगी में कभी 8, कभी 7, कभी 12 व कभी 16 वर्षों का नियम रखकर किसी जीव को नहीं मारते और उदासीन की तरह स्थित होते हैं। अब क्या कहते हैं? ये अचल है, जो उसने नियम बनाया है कि यमराज ने ही जीवों का खात्मा करना है। कहते हैं यमराज का अपना कोई राग द्वेष नहीं है, भी इनको मैं 12 साल जीवा देवा, इनको 4 साल जीवा देवा, भी ये मेरा ज़्यादा मेरी पाठ पूजा करता है तो चलो इसकी आगे मैं उम्र और बढ़ा दूँ। कहते हैं ऐसा कोई उनका नियम नहीं है यमराज जी का। जो भी ये नियम है, ये नियम किसने बनाया? वो जो अचल, जो कभी नहीं हिलता, एक जगह स्थित है, उसने जैसे शुरू से नियम बना दिया पूरी सृष्टि का, आज तक वैसे चल रहा है। बताओ कोई हेर फेर आया हो तो, ऋतुएं बदल गई हों तो, बैंगन पीले आने शुरू हो गए हों तो, भिंडी लाल हो गई हो तो, जो वाटरमेलन के अंदर 3 रंग होते हैं वो बदल गए हों रंग तो, कब से, सतयुग से, आदि से वो वैसे का वैसे, जैसे उसने नियम बनाया वैसे का वैसे चल रहा है। कहते हैं इसको समझ, ये क्यों बता रही हैं? राम जी ने क्या प्रश्न किया था? राम जी ने प्रश्न किया था, जो आप अर्जुन का कह रहे हो कि उनके जो पांडु पुत्र हैं कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उसको निसंग दिखाएंगे, है ना, तो वो उपदेश करे मेरे को। तो वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? वो जडन अगो त्रेता युग ओसे तां तक वो तिसे मैं तेरे को हुणे दिखा देंदा, मैं तेरे को अभी बता देता हूँ निसंग कैसे होना है। इससे
जब विष्णु भगवान आए तब वो वार्ता हो, मैं तेरे को वो वार्ता अभी के अभी बता देता हूँ, वो तभी वो यमराज को बीच में लेकर आई है। क्योंकि जो जीव शरीर के ऊपर बैठे असंग नहीं होता, इससे उसको कहते हैं वो कौन सा पुराण है जो पढ़ती हैं जब कोई मर जाता है, जिसका गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में कैसे वो भय दिलवाते हैं, जो अपना काम नहीं करता भय दिलवाते हैं ना, उसको कहते हैं ना वो यमराज लेने आता है, ऐसे ऐसे उसको पहले तपते रेत पर, फिर तपते पानी में, पता नहीं कैसे कैसे लेके जाता है। उसमें भी यमराज जी का जिक्र है। और वो किनको लेके जाते हैं यमराज, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते पर माद करती हैं उनको। तो ये वशिष्ठ जी वैसे ही वो सारा कुछ खोल रही हैं कि यमराज जी पुत्र किसके हैं, सूर्य के। सूर्य के पुत्र होते हुए भी उनको उस अचल ने, उस परमात्मा ने कैसे उनको नियम दिया हुआ है कि तूने यो काम करने, अख्या कुछ में उन्हें आखिर कि तू देखंड काम करने, सबके काम बांध रखे हैं उन्होंने। कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि यमराज जी का किसी से पक्षपात हो जाए, किसी को 4 साल ज़्यादा जीवा दे, कोई उनकी चापलूसी करे तो उसको छोड़ दें। कहते हैं ऐसा नहीं है, सारा ये नियम के साथ चल रहा है। राम जी आप भी ये नियम से समझो, जो ये शरीर हमें मिला है ये किस लिए मिला है, ये साधन है खाली अपने स्वरूप तक पहुंचने का। इन गुलकों का उपयोग करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, पर हम इन गुलकों का उपयोग ना करके इनको ही मंजिल बना लेते हैं, तभी हम आज तक मुक्त नहीं हो पाए आकार से। अब ये ज्ञान भी वही ले सकता है जो इस मनुष्य आकार में होगा। गधा बिल्ली कुत्ते के लिए ज्ञान नहीं है और वो ले भी नहीं सकते। तो इसका मतलब जो ये मनुष्य जन्म है हमारे लिए बहुत ही फायदे वाला है, प्रॉफिट है हमारे लिए कि हम अब ये ज्ञान लेकर इसको साधन को अलग कर दें। ओम तम नमामि हरि परम